जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 7 साल बाद ऐसा समय आया है जब ब्रह्मांड खुद प्रेम मिलन और शुभ विवाह के लिए द्वार खोल रहा है। यह योग पूरे 8 राशियों के लिए, 12 में से 8 राशियों के लिए जो भाग्यशाली राशियां हैं उनके लिए यह दिव्य अवसर मिलने वाला है। प्रिय दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है कि किस्मत जैसे चुपचाप आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है? बातें अजीब लग रही हैं, दिल अचानक किसी पुराने रिश्ते को याद करने लगा तो सावधान रहिए, क्योंकि 7 साल बाद बृहस्पति देव खुद प्रेम और विवाह का दुर्लभ योग लेकर आ रहे हैं। हो सकता है कि इस बार आपकी तकदीर, आपकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह से बदल दें। आज हम बात करने वाले हैं उस अद्भुत और दुर्लभ विवाह योग की जो बृहस्पति देव की कृपा से, बृहस्पति देव के आशीर्वाद से 7 साल बाद बन रहा है। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक गुप्त संकेत जिससे आप पहचान पाएंगे कि यह योग सच में आपके लिए बना है या नहीं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, एक ऐसा योग बना है जिससे जिनकी कुंडली में देर से शादी या अटकी बात थी वह अब पूरी होने वाली है। यह वही स्थिति है जो 7 साल पहले 2018 में बनी थी और तब कई लोगों के रिश्ते अचानक तय हो गए थे, कईयों को अपना जीवन साथी मिल गया था। अब बात करते हैं इस साल 7 साल बाद बनने वाले बृहस्पति योग की सच्चाई की। जब बृहस्पति गुरु ग्रह अपनी उच्च स्थिति में आते हैं और शुक्र चंद्रमा के साथ शुभ दृष्टि बनाते हैं तो यह संयोग विवाह योगों में सबसे शुभ और दुर्लभ माना जाता है। अब वही ऊर्जा फिर लौट आई है, लेकिन इस बार और भी शक्तिशाली रूप में बृहस्पति देव विवाह और परिवार के भावों को सक्रिय कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं पहली राशि से। पहली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों, अब आपके जीवन में वह समय लौट रहा है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार रहा था। बृहस्पति देव का यह गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव यानी विवाह भाव को पूरी तरह से सक्रिय कर रहा है, जिसका अर्थ है कि अब आपके रिश्तों, प्रेम और विवाह से जुड़े अधूरे अध्याय पूरे होने वाले हैं। पिछले कुछ वर्षों में आपने रिश्तों में बहुत कुछ सहा है, कभी भरोसा टूटा, कभी बात होते हुए रुक गई, कई बार आपने खुद को अकेला महसूस किया, लेकिन अब वह सब पीछे छूटने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि आपके ऊपर अब नई ऊर्जा, भरोसा और भाग्य लेकर आ रही है। यह वही समय है जब दिल और भाग्य दोनों आपके पक्ष में हैं। प्रेम और विवाह योग, विवाहित जातकों के लिए अगर वैवाहिक जीवन में मतभेद थी या दूरी बढ़ी थी तो अब स्थितियां सुधरेंगी। पति पत्नी के बीच फिर से प्रेम, आदर और समझ लौटेगी। बृहस्पति का यह समय रिश्तों में नई शुरुआत का है। अगर जीवन साथी की तलाश में है तो उस समय उस व्यक्ति के साथ धन, प्रगति और सफलता के योग भी जुड़ेंगे, यानी रिश्ता सिर्फ दिल नहीं भाग्य भी बदल देगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह प्रस्तावों की बौछार हो सकती है। किसी पारिवारिक परिचय से या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना हो सकता है जो आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बनेगा। जो पहले रिश्ता टूट गया था अब वह दोबारा जुड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति देव इस बार पुराने बंधनों को फिर से मजबूत करने वाले हैं। विदेशी रिश्ता या दूरस्थ संबंध, जिनका रिश्ता अभी तय नहीं हुआ, उनके लिए विदेश या दूर किसी शहर से भी विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। गुप्त संकेत यह है, जब कोई अजनबी आपकी मदद करे, बिना कुछ मांगे, बिना किसी स्वार्थ के, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड ने आपको चुन लिया है। वही संकेत है कि बृहस्पति देव ने आपकी किस्मत की डोर छू ली है।
उपाय आपको करना है कि गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने और बृहस्पति देव को हल्दी अर्पित करें, बृहस्पति देव की पूजा करें, केले के वृक्ष की पूजा करें और साथ में बृहस्पति देव की कथा का श्रवण जरूर करें। साथ ही किसी गरीब कन्या को भोजन कराएं। इससे विवाह के मार्ग में आ रही सारी रुकावटें, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। और उसके बाद में आपको बृहस्पति देव की पूजा करते समय ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। वहीं दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह समय सच में भाग्य परिवर्तन का है। बृहस्पति अब आपकी कुंडली में ऐसे भाव को सक्रिय कर रहे हैं जहां विवाह, प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान तीनों एक साथ जुड़ने वाले हैं। यह वही समय है जब आपकी किस्मत का पन्ना पलटने वाला है। नवंबर से लेकर के जनवरी 2026 तक बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव को उज्जवल बना रही है। यह समय उन सिंह राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ है जो विवाह के इच्छुक हैं। घर परिवार की रजामंदी मिल सकती है और प्रेम विवाह के योग भी प्रबल होंगे। कुछ जातकों को प्रभावशाली या उच्च पद वाले व्यक्ति से रिश्ता मिलने के संकेत हैं। जो रिश्ते अब तक सिर्फ उम्मीदों में थी, उनमें अब वास्तविकता की शुरुआत होगी। अगर आप लंबे समय से किसी रिश्ते को लेकर असमंजस में थे तो अब ग्रह आपको स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। बातें जो अटकी थीं अब धीरे धीरे बनेंगी। शादी, सगाई या रिश्ते की बात अचानक ही आगे बढ़ सकती है। आपके व्यक्तित्व में एक नया आकर्षण आएगा जो लोग आपके आत्मविश्वास और आपकी ऊर्जा की ओर खींचेंगे। इस अवधि में आपकी मुस्कान किसी भी की जिंदगी बदल सकती है। तो उपाय आपको करना है कि गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और किसी ब्राह्मण को केले का दान करें। साथ ही माता पिता का आशीर्वाद लें। यह आपके विवाह योग को और मजबूत करेगा। याद रखें कि जब सिंह की दहाड़ में आत्मविश्वास झलकता है तो किस्मत भी सलाम करती है। किस्मत भी खुद सामने झुक जाती है। इसलिए खुद पर भरोसा रखें। आने वाले महीनों में प्रेम और विवाह दोनों ही आपके जीवन की नई कहानी लिखने वाले हैं। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों, यह समय आपके लिए भाग्य परिवर्तन का साबित होने वाला है। 7 लंबे सालों बाद बृहस्पति देव ऐसी स्थिति में आए हैं जहां वे आपकी जिंदगी में स्थिरता, समर्पण और आत्मविश्वास का संचार कर रहे हैं। अब तक जो रिश्ते सिर्फ उम्मीदों पर टिके थे वे अब हकीकत का रूप लेने वाले हैं। आपकी कुंडली का सप्तम भाव यानी विवाह और साझेदारी का भाव अब सक्रिय होने वाला है। इसका सीधा अर्थ है कि अब रिश्ते पक्के होने वाले हैं, बात बनने वाली है और जीवन में स्थायित्व आएगा। जो लोग लंबे समय से सच्चे साथी की तलाश में थे उनके लिए यह समय स्वर्णिम अवसर लेकर आ रहा है। जो लोग पहले रिश्ते से निराश हो चुके थे अब मन में यानी उनके मन में अब फिर से विश्वास का अंकुर फूटेगा। पुराने घाव भरने लगेंगे और दिल किसी खास के लिए दोबारा धड़कने लगेगा। ब्रह्मांड अब आपको देरी नहीं दिशा देने आया है। अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी के बीच की गलतफहमियां दूर होंगी। आपका रिश्ता गहराई और सम्मान से भरा होगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए यह समय सगाई या विवाह तक बात पहुंचाने वाला हो सकता है। गुप्त संकेत यह है कि अगर किसी शुक्रवार को आपके हाथ में सफेद फूल आए, चाहे मंदिर से मिले, किसी ने भेंट किया हो या रास्ते में दिखे, तो समझ लीजिए कि विवाह योग साकार होने वाला है। यह संकेत देवी लक्ष्मी स्वयं आपकी राह में शुभ संयोग भेज रही हैं। उपाय आपको करना है कि शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को सफेद कमल का या चमेली का फूल अर्पित करें। गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 21 बार या 31 बार या 108 बार जाप करें। इससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होगी और आपके बिगड़े हुए यानी रुके हुए रिश्ते यानी जो आपके विवाह में अड़चनें आ रही थीं वह सब समाप्त हो जाएंगी। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातक हमेशा प्रेम के प्रति संवेदनशील रहे हैं। अब बृहस्पति आपकी कर्म ऊर्जा को सक्रिय कर रहे हैं जो आपके उस व्यक्ति तक ले जाएंगी जो आपकी किस्मत में लिखा है। सिर्फ मिलना नहीं, यह योग स्थायी संबंध का आशीर्वाद है। गुप्त संकेत जब किसी से पहली बार मिलते ही दिल में सुकून महसूस हो, यही बृहस्पति की कृपा है। आज धनु राशि आपके स्वामी बृहस्पति
खुद आपके घर लौट आई ही, तो सोचिए इस समय की शक्ति कैसी होगी। आपका आत्मविश्वास, आकर्षण और भाग्य सब बढ़ेगा। अगर अब तक रिश्ते नहीं बने तो इस समय हाँ की संभावना अधिक है। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक का समय जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। अब तक जो रास्ते अधूरे लग रहे थे वे अचानक पूरे होते दिखेंगे। आपका व्यक्तित्व पहले से ज्यादा चमकदार होगा। लोग आपकी बातों, आपके स्वभाव और आपके आत्मविश्वास से प्रभावित होंगे। जो धनु राशि के जातक विदेश से जुड़े काम करते हैं उनके लिए भी यह समय शुभ संकेत दे रहा है। किसी विदेशी व्यक्ति से प्रेम या विवाह का योग भी बन सकता है। बृहस्पति का यह गोचर आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा, जहां भरोसा, विश्वास और दीर्घकालिक संबंधों की नींव रखी जाएगी। करियर और आर्थिक पक्ष भी इस समय मजबूत रहने वाला है। जो लोग किसी रिलेशन में हैं उनके लिए यह समय रिश्ता अगले स्तर पर ले जाने वाला है। बात पक्की होने के प्रबल योग हैं। अविवाहित जातकों के लिए यह समय बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव यानी विवाह और साझेदारी के क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं। इसलिए जो लोग अब तक प्रतीक्षा कर रहे थे उन्हें जीवन साथी मिलने का योग अवश्य बनेगा। संभव है कि यह रिश्ता किसी पुरानी परिचित दोस्त या सोशल मीडिया से जरिए बने। आपके कार्य क्षेत्र में सम्मान और पहचान बढ़ेगी। आपकी वाणी में ऐसा आकर्षण रहेगा कि लोग खुद आपकी ओर खींचे चले आएंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनके बीच आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होगा। छोटे मोटे मतभेद अब समाप्त होंगे और रिश्ता पहले से ज्यादा स्थिर महसूस होगा। गुप्त संकेत यह है कि कोई व्यक्ति अचानक आपकी तारीफ में कुछ कह दे जो आपके मन को छू जाए। समझिए बृहस्पति ने आपकी राह बना दी। उपाय आपको करना है कि गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने और विष्णु जी को केसर मिला जल चढ़ाएं। गरीब बच्चों को शिक्षा सामग्री दान करें। यह उपाय आपकी किस्मत को और ज्यादा चमकाएगा। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों, यह समय आपके जीवन का सबसे पवित्र और भाग्यशाली समय बनने जा रहा है। बृहस्पति और शुक्र का मेल ऐसा बना है जैसे खुद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने मिलकर आपकी किस्मत की डोर अपने हाथ में ले ली हो। जो रिश्ते अधूरे रह गए थे, जिन बातों पर बार बार मतभेद होते थे, अब वे सुलझने लगेंगे। शुक्र की स्थिति यह संकेत देती है कि आपके भीतर की ऊर्जा चुंबक बन चुकी है। आप जिसकी कामना करते हैं वह खुद चलकर आपकी ओर आ सकता है। आपके सपनों में भी कोई दिव्य संकेत मिल सकता है, जैसे मंदिर की घंटी की आवाज या किसी अजनबी का मुस्कुराना। यह सब ईश्वरीय संकेत होंगे कि ब्रह्मांड अब आपके पक्ष में है। यदि विवाह प्रस्ताव में रुकावटें थीं तो वह अब दूर होंगी। उपाय आपको करना है कि गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु को केले का भोग लगाएं और संध्या के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। यह उपाय आपके विवाह योग को और भी मजबूत करेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन में प्रेम, आशीर्वाद और स्थिरता लाएगा। दोस्तों, अगली राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि वालों, बृहस्पति का यह गोचर आपके सप्तम भाव को पूरी तरह जगाने वाला है। जो लोग सालों से रिश्ता तय होने का इंतजार कर रहे थे, अब उनके लिए अच्छे प्रस्ताव आने शुरू होंगे। कोई पुराना रिश्ता फिर से जुड़ सकता है या अचानक मुलाकात से जीवन साथी मिल सकता है। गुप्त संकेत यह है कि किसी शुक्रवार को आपको अचानक कोई ऐसी बात सुनने को मिलेगी जो दिल छू जाएगी। वही है इस योग का आरंभ। याद रखें, बृहस्पति का यह समय आपके लिए जीवन साथी और सफलता दोनों का वरदान लेकर आ रहा है। बस विश्वास बनाए रखिए और प्रेम को सच्चाई से अपनाएं, क्योंकि किस्मत कब पलटी खा जाए यह पता नहीं चलता। कब आपके भाग्य में किस्मत का पहिया पलट खा जाए। अगली राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, बृहस्पति का आशीर्वाद आपके दिल और दिमाग दोनों में संतुलन लाएगा। आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपकी सोच को समझे। लव मैरिज योग प्रबल हैं और जो विवाहित हैं उनके लिए उनके रिश्तों में नई मिठास आएगी। गुप्त संकेत, जब कोई व्यक्ति अचानक आपकी तारीफ करे, समझिए प्रेम का ग्रह सक्रिय हो गया है।
बस विश्वास बनाए रखें और प्रेम को सच्चाई से अपनाएं, क्योंकि किस्मत अब आपकी तरफ है। तो दोस्तों, यह था 7 साल बाद बना बृहस्पति देव का दुर्लभ विवाह योग। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।